गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। फिलो इंस्टीट्यूट 2023 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का वेलकम है, स्वागत है। आज हमारे डियर स्टूडेंट्स क्लास 12 के रसायन विज्ञान के चैप्टर रासायनिक बल गति केमिकल काइनेटिक चैप्टर से एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो आइए देखते हैं कि उस टॉपिक का नाम क्या है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा है प्रथम कोटि के अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। कि फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है उसका वेग व्यंजक समाकलित तरीके से कैसे प्राप्त करते हैं, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण समाकलन विधि द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं, इसका डिराइवेशन एग्जाम में कन्फर्मली आएगा। इसलिए मैं इस टॉपिक को आज चूज किया हूं ताकि बहुत से विद्यार्थी डाउट में रहते हैं कि इसको किस प्रकार इसका डिराइवेशन किया जाए। तो चलिए आज हम इस टॉपिक में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण का डिराइवेशन कर रहे हैं। तो देखिए, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। हम जानते हैं कि मान लीजिए एक समीकरण है, एक अभिक्रिया है R से P, जो रिएक्टेंट R P टाइम में P प्रोडक्ट बना रहा है, और हम मान लेते हैं कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखेंगे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग समीकरण होता है वो होता है माइनस डी आर बटे डी टी, और ये प्रथम कोटि की सांद्रता के घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। यहाँ पे देखिए, ये रिएक्टेंट है, इसकी घात 1 है। हमने किसके समानुपाती होता है? सांद्रता के समानुपाती होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस वेग समीकरण को माइनस डी आर बटे डी टी, और जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एगो कांस्टेंट लिखेंगे जिसको वेग स्थिरांक के नाम से जानते हैं। ये वेग स्थिरांक है, के को कहते हैं वेग स्थिरांक। तो हमको इस प्रकार ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण मिल गया, और हम इसको समाकलन विधि द्वारा हल करके हम समाकलित वेग समीकरण का रूप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए, जो एक जैसी राशि है उनको एक तरफ ले लेंगे। यहाँ पे आर है तो इस आर को हम इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा डी आर बटे आर इक्वल टू, इस माइनस को इधर से कॉमन कर देंगे तो इधर चला आएगा। इधर वाले माइनस को कॉमन करके इस साइड लगा देंगे के, और dt को इधर पक्षांतर कर देंगे तो जाएगा के इंटू डी टी। और यह क्या हो गया? एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, अवकल समीकरण हो गया। यह क्या है? एक अवकल समीकरण है, एक अवकल समीकरण है। इसका हल केवल समाकलन द्वारा किया जा सकता है, केवल समाकलन द्वारा करने पर। अब इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड का समाकलन करेंगे। तो समाकलन के लिए पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, फिर मैं लिखूंगा डी आर बटे आर इक्वल टू माइनस
के कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे डी जी। अब देखते हैं कि ये समाकलन कैसे होगा। तो मैं थोड़ा रफली यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए समाकलन कैसे होता है। ये इंटीग्रेशन, कोई राशि है 1/x इंटू डी एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि dx बटे x, या इसका समाकलन, तब इसका समाकलन सूत्र होता है log x, log बेस e इंटू एक्स। 1/x का dx क्या होता है, log बेस e इंटू एक्स, यानी log x होता है। 1/x का समाकलन क्या होता है, log x, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो राशि है उसी के सापेक्ष इसका समाकलन होता है। तो यहाँ पे भी आ रहे, यहाँ पे आ रहे, तो इसका समाकलन करेंगे तो आएगा log बेस e और r हो जाएगा। यहाँ पे चलेंगे, माइनस के को लिख लेंगे, dt का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसको भी रफली बता रहा हूं, ये इंटीग्रेशन dx का समाकलन होता है x, dx का समाकलन क्या होता है x। तो उसी प्रकार dt का समाकलन हो जाएगा t, और जब समाकलन करने के बाद एक समाकलन स्थिरांक लिखते हैं, तो इस स्थिरांक को मैं लिख ले रहा हूं, एक समाकलन स्थिरांक c, ये साइन हट जाएगा, ये c, और हम इसको क्या कर ले रहे हैं, समीकरण नंबर 1 कर ले रहे हैं। इसको हम इक्वेशन 1 कर लिए। अब क्या देख रहे हैं कि log बेस e r इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, एक हमको इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन में यदि हम t इक्वल टू 0 रख दें तो हमारी जो ये सांद्रता है r, वो r0 के बराबर हो जाए, जहां r0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, जहां r0 प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता, r0 प्रारंभिक सांद्रता है। तो हम यदि t बराबर 0 और बराबर r0 इस समीकरण में पुट कर देंगे तो हमको c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आइए अब इस समीकरण में हम t बराबर 0 r बराबर r0 पुट कर देते हैं रखने पर, तो हमको क्या मिलेगा, यहां से लिखेंगे कि log e r0 इक्वल टू माइनस के गुणे 0, t का मान 0 है, प्लस c कर लेंगे, c तो है कांस्टेंट। तो अब c इक्वल टू क्या आ गया, log r0 इक्वल टू क्या आ गया, c। इसको हम समीकरण 2 कर लें। अब देखिए c की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई, log बेस e इंटू r0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस c के वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि समीकरण 2 से c का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से समीकरण 1 को पहले मैं लिख ले रहा हूं, यहां पे log e r इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस c बराबर क्या है, log e r0, log e r0। अब इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, माइनस के इंटू टी को इस साइड लेके चले आएंगे, तो यहां हो जाएगा के इंटू टी, और ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे log e r0 माइनस log e r। एक log का रूल होता है कि log m माइनस log n बराबर होता है, जब log कॉमन करेंगे तो पटे में चले आते हैं, m/n हो जाता है। इसी प्रॉपर्टीज को हम इसमें अप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, k इंटू टी बराबर log बेस e
और ये हो जाएगा R0/R। ये मिल जाएगा हमको। यहां से हम t को भी पक्षांतर कर दें तो k बराबर हो जाएगा 1/t और log e R0/R। ये log e प्राकृतिक log है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, log के आधार 10 ले लेते हैं। तब क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन k इक्वल टू, जब इसको इस log प्राकृतिक log का बेस 10 लेंगे तो इस पूरे इक्वेशन में 2.3 इंटू 3 से गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने इसका गुणा कर दिया, अपान में t ले लिया। अब इसको लिखेंगे कि log बेस 10 और ये है R0/R। और ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। अब चाहे तो इससे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के स्थिरांक का यूनिट भी निकाल सकते हैं, मात्रक भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा, यदि हम k इक्वल टू क्या लिखते हैं, टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड। R0 R सांद्रता है, तो सांद्रता का इकाई होता है मोल प्रति लीटर। नीचे भी हो जाएगा मोल प्रति लीटर, और ये मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कट जाएगा, सेकेंड ऊपर जाएगा, तो वेग स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो यूनिट होती है उसके वेग स्थिरांक का, वो सेकेंड इनवर्स होता है। और थोड़ा मैं इस सूत्र को इस तरह भी लिख सकते हैं, यदि R0 इक्वल टू A, क्योंकि ये प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता, और t टाइम बाद यदि रिएक्टेंट घुल के क्या हो जा रहा है, x मात्रा घुल जा रहा है, t समय बाद यहां पे लिख सकते हैं t, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं r की जो वैल्यू होती है उसको लिख सकते हैं कि a-x, जहां इसको कहेंगे बची हुई सांद्रता, शेष सांद्रता लिखेंगे, शेष सांद्रता। जब हम इसको इस समीकरण में R0 की जगह a और r बराबर a-x पुट करेंगे तो इसका दूसरा रूप भी हमको मिल जाएगा। आइए दूसरा रूप भी हम देखते हैं। तो आइए, जब हम इसमें इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमको इक्वेशन का एक दूसरा रूप मिल जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि k इक्वल टू 2.30 t log 10, R0 की जगह a और r की जगह a-x। और इस सूत्र पर हम न्यूमेरिकल बड़े आराम से लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल न्यूमेरिकल का भी देख ले रहे हैं, एक इक्वेशन एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं। एक क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें क्वेश्चन क्या है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकेंड में कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता की अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो
उसका वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। उसका वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मिल गया कि एक फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 50 सेकेंड अभिक्रिया में 50 सेकेंड में कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है तो उसका वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो इस सूत्र इसको लगाने के लिए हम प्रथम कोटि का इस सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे K = 2.303 T और log 10 A और A - x। यहाँ पर टाइम दे रखा है, टाइम कितना है 50 सेकेंड और A क्या दिया है, A प्रारंभिक। यहाँ मान लेते हैं कि माना पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता को हम A मान ले रहे हैं। तो 50 सेकेंड बाद शेष सांद्रता कितनी होगी, शेष बची सांद्रता कितना होगा A - x, क्योंकि 50 सेकेंड में x और रिएक्टेंट घुल चुका होगा तो बची सांद्रता A - x क्या होता है, घुली हुई सांद्रता। तो यहाँ पर ना शेष सांद्रता कितना आधी हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन में देखिए प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो प्रारंभिक सांद्रता A, तो शेष सांद्रता कितनी बचेगी A/2। अब इन वैल्यू को हम इसमें पुट करके समीकरण में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लगा रहे हैं K = 2.303 T की वैल्यू कितना है 50, तो हमने 50 रख दिया, यहाँ पे लिख दिया log 10 और A है प्रारंभिक सांद्रता, बची हुई सांद्रता क्या है A/2 है। जब इसको हल करेंगे तो 2A में से गया तो A/2, A से कट के 2 पर चला जाएगा, यानी K बराबर हो जाएगा 2.303 और ये 50 गुणे log बेस 10 और ये 2 हो जाएगा। और log 2 की वैल्यू होती है log बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010। कितनी होती है 0.3010। जब इसको इसमें रखेंगे तो K की वैल्यू इजीली पता चल जाएगी 2.3 और ये हो जाएगा 50 × 0.30 और 10। इसका इसमें गुणा करके 50 का भाग दे देंगे तो हमारे वेग स्थिरांक का मान निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, ये आएगा लगभग 0.01386 आएगा लगभग। ये वेग स्थिरांक का मान है जो हमारा ए आंसर भी है। तो देखिए इजीली हम क्या करेंगे, इस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर कोई क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल आ गया, तो उसे भी हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सर्टेन निश्चित है कि बोर्ड एग्जाम 2023 में आएगा। अगली वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।